बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी लोबिया की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। एक बार आप इसे बनाएंगे तो गोश्त, चिकन, मटन सबको भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार इसका सालन बनता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। लोबिया का सालन मज़ेदार बनाने के लिए पहली टिप्स तो आपको ये दे दूँगी, इसको तकरीबन आपने कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। ये सफ़ेद चने के ख़ानदान से होता है, इसलिए ये गलने में ज़रा टाइम ले लेता है। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो ये गलने में इतना टाइम नहीं लेगा। सो दैट मैंने इनको गला के रखा हुआ है। इनको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक बॉईल किया तो ये गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका दाना अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन थोड़ी सी कनी मैंने इसमें रहने दी थी कि इसको हमने अभी मसाले में भी फ्राई करना है। फुल कुक इसको हमने नहीं करना। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक पाव लोबिया की रेसिपी हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऑयल में ऐड कर दिया है और अब इसको हम लाइट सा सोते होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का सिर्फ पेस्ट लिया है, अदरक मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे और जब तक इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। तो अब देखिए 5 से 7 मिनट मुझे फ्राई करते हुए हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच हर चीज़ ऐड कर दी है। हल्दी आधा चम्मच ली है, 1 चम्मच लाल सुरख मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। ठीक है, नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे और इसी दौरान हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे और उनको इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी और अब इसको अच्छी तरह से मसाले को हम भूनेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे। जब लोबिया हम बॉईल करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, वो हमने बिल्कुल फेंकना नहीं है। वो बहुत ही जो है हमारे लिए यूज़फुल पानी है, उसको हम बुनाई के दौरान यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और मसाला अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें बॉयल लोबिया ऐड कर देंगे। तो लोबिया आपने फुल बॉयल नहीं करना, आपने 3 से 4% तक कसर रखनी है ताकि वो इस दौरान बुनाई के दौरान जो है पक जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले में भूनेंगे और तकरीबन भूनते हुए ही हम इसको रेडी करेंगे। लंबा चौड़ा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ये बहुत मज़े का बनके रेडी होता है अगर आप इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगी। और यहाँ पर देखें मुझे बुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हुए हैं और अब मैं इसमें लोबिया का ही जो बॉईल किया हुआ पानी बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब। और अगर आप अपने हिसाब से शोरबा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। इसमें जो 1 गिलास पानी ऐड किया है उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे और अब इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इस दौरान हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लोबिया जो होता है वो बादी होता है, गैस करता है। तो अगर इस दौरान आप इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके बारीक लंबाई में काट के ऐड कर दें तो इसका टेस्ट भी जो है मैजिकल हो जाता है और इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। और जिस खाने में अदरक ऐड किया हो वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है हमारी इंसानी जिस्म के लिए। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। अब इस स्टेज पे अगर आप इसमें गरम मसाले का फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें। सो दैट मैंने नहीं किया। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार हमारे लोबिया बनके तैयार है बग़ैर गोश्त के, चिकन के। आप इस सालन को एक बार जब घर में बनाएंगे और इसको जब खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो आप गोश्त, चिकन सब चीज़ों को भूल जाएंगे।
इसी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वाकई ही ये देखने में भी जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।